उमैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह दीन व दुनिया का एक अजीम नाम है। सरगोदा यूनिवर्सिटी से इनका एमफिल प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर है। और इसी तरह वजीर आला पंजाब थे जब शहबाज शरीफ, उस वक़्त उन्होंने किरत कंपटीशन करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पर, पंजाब लेवल पर ये हमारे भाई पोजीशन होल्डर हैं। ये तहदीस नेमत के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि अपनी खुद नुमाई मकसूद नहीं है। और इसी तरह हमारे वालिदे गिरामी की मेहनत की वजह से, अरेबिक पर महारत होने की वजह से आज सऊदी अरब जीजान स्कूल के अंदर कुरान भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, चाइनी भी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ साइंस भी पढ़ा रहे हैं और अरेबिक के अंदर पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। सिर्फ इसलिए बताना मकसद है कि हमारी वो सोच नहीं है जिस सोच पर हम काम करना चाहते हैं, दीन व दुनिया दोनों को लेकर इस इलाके में फैलना चाहते हैं। आप भाइयों का ताउन चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं गुजारिश करता हूँ भाईजान से, फजीलतुल शेख कारी उमैर आबिद मदनी हफिज़हुल्लाह से, कि वो हमें वाज़ो नसीहत फरमाए। मोहब्बत का सबूत दीजिएगा। वमन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, काबिल इज्जत माँ और बहनों, ये रात और ये दिन, ये महीना कुरान मजीद के साथ ताल्लुक है। शहरु रमज़ान, अल्लाह फरमाते हैं रमज़ान का महीना वो है जिसमें हम रोजे रखते हैं। ये बाद में उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। अस्लाफ के बारे में, बुजुर्गों के बारे में आता है कि जब रमज़ान आता था तो वो दीगर चीजें बंद कर देते थे, हत्ता कि कुतुब अहादीस के दरस भी बंद कर देते थे। कहते थे कि रमज़ान कुरान के साथ खास है। सऊदी अरब के एक आलिम दीन है, पिछले साल फौत हो गए, शेख अहमद अल हवाश। अगर आप उनके पीछे तरावियां पढ़ेंगे तो बमुश्किल आप अपने घर जाके सहरी कर सकेंगे। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका एक अपना अंदाज था। उनके बेटे बताते हैं कि मेरे वालिद ने जिस रमज़ान फौत हुए हैं, जिस रमज़ान वो फौत हुए हैं, उस रमज़ान में मेरे वालिद ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 70 मरतबा कुरान मजीद खत्म किया। मेरे भाइयों, हम अपना अंदाजा लगाएं कि मेरा और आपका ताल्लुक इस बहार के साथ कितना है। आज जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं, बैठते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तफकीर, अजीब किस्म की कल्बी कैफियत, बेसकूनी, तो उनके बारे में आता है कि वो जोहर के बाद हरम में दाखिल चले जाते थे और सुबह फजर के बाद वो वापस आते थे। तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने दुनिया भी कमाई है और वो सऊदी अरब के अमीर तरीन लोगों में से, और जिनके पास अल्लाह की ये नेमत भी थी। किस्मत वाले वो लोग हैं जिनका मेरे भाई ने तारुफ करवाया, जिनके पास अल्लाह ताला ने दोनों चीजें दी हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको अपने अलावा किसी का मोहताज ना बनाए, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को दीन के ऊपर कायम रखे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दौलत है।
तो अभी हम कुरान मजीद के बारे में बात करेंगे। कुरान मजीद एक ऐसी पुरअसर किताब है जिसको अल्लाह ताला ने अजीब किस्म की लज्जत से मालामाल फरमाया। अगर हम इसका तर्जमा पढ़ें तो हमें यूं महसूस होता है कि तिलावत करते वक्त कुरान हमसे बातें कर रहा है, अल्लाह हमसे बातें कर रहा है। हम कुरान मजीद से पूछते हैं, कुरान आपको किसने नाजिल किया? तो कुरान मजीद कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। ए कुरान, आप ये बताएं कि किसके ऊपर नाजिल हुए? फरमाया, अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन। कुरान मजीद नाजिल हुआ है तो नबी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में नाजिल हुआ। ए कुरान, आपकी जुबान क्या है? फरमाया, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, अरबी जुबान में नाजिल हुआ। ए अल्लाह, हम तो अरबी जुबान समझते नहीं, ए अल्लाह आपने अरबी जुबान में नाजिल क्यों फरमाया? जिस तरह कुरान मजीद सारी की सारी किताबों की सरदार है, उसी तरह अरबी जुबान सारी की सारी जुबानों की सरदार है। ऐ अल्लाह, हम पंजाबी बोलने वाले, हम उर्दू बोलने वाले, हमारी जुबान तो अरबी नहीं है, हमारी जुबान में नाजिल क्यों नहीं किया? अल्लाह हमें ही हमारे ही मसाइल के सामने जवाब देते हैं। हम में से किसी बंदे का बेटा बाहर चला जाए, बाहर से वो खत लिखे, तो पहले जमाने में होता था कि जो मोहल्ले का पढ़ा लिखा आदमी था उसके पास लेके जाया जाता था, देखो मेरे बेटे ने खत में क्या लिखा है। अपने बेटे का हाल पूछने के लिए जो अल्लाह ने दुनिया में बेटा पैदा किया, हम उस बेटे के खत का तर्जमा करवा लेते हैं। हम उस बेटे के साथ बात करना चाह रहे होते हैं, हमें हालांकि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता। मेरे भाइयों, जिस तरह हमारा बेटा हमें मैसेज भेजता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले मेरी और आपकी दुनिया की जिंदगी गुजारने के असूल कुरान मजीद में बयान फरमा दिए हैं और उसको मैसेज करके जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमारे ऊपर नाजिल फरमा दिया है। आए इसके साथ दिल लगाएं। कुरान मजीद का सुनना भी सवाब, कुरान मजीद का पढ़ना भी सवाब। ए सहाबी रसूल हजरत उसैद इब्न हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रात का सन्नाटा है, रमजान की रातें, साथ घोड़ा बंधा हुआ है, बेटा भी साथ सोया हुआ है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। फरमाते हैं, मैंने सूरह ताहा की तिलावत शुरू की। ताहा मा अन्ज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। कहते मैं तिलावत करता जा रहा हूँ, अचानक मेरी आसमान के ऊपर नजर जाती है। आसमान के अंदर एक दायरा लाइटों का बना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो लाइटें जमीन पर आ रही हैं। मैं तिलावत करता जा रहा हूँ, जैसे ही वो चिराग जमीन के करीब आने लगे मेरा घोड़ा डरने लग गया। मैंने इस डर से तिलावत को बंद कर दिया, कहीं मेरे बेटे को नुकसान न हो जाए। मैंने जैसे ही तिलावत बंद की, वो आसमानी लाइटें आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ चली गई और गायब हो गई। रमजान की रातें हैं, मैं डर गया। सुबह सुबह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। ए अल्लाह के नबी, मैंने रात को ये मंजर देखा है। ए अल्लाह के नबी, वो क्या चीज है? अभी में मेरे दिल में ये ख्याल आता है, मैं जैसे ही तिलावत कर रहा था वो आसमानी नूर नीचे
नीचे आ रहा था, जैसे मैंने तिलावत बंद की वो आसमानी नूर चला गया। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी के जरिए से मुझे और आपको एक पैगाम दिया। ओ दुनिया वालों, अपने घरों में सुकून चाहते हो, ओ मेरी माओ बहनों अपने घरों में सुकून चाहते हो, अपनी औलाद को आंखों की ठंडक देखना चाहते हो तो सुन लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तिलकस सकीना नज़लत मिनस समा, तिलकल मलाइका नज़लत मिनस समा। ऐ मेरे सहाबी रसूल, आपकी तिलावत सुनने के लिए आसमान से अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे, तो आपकी तिलावत सुनने के लिए आए। कुरान मजीद मेरे और आपके घरों की बहार है। मैंने कई घरों में देखा है लड़ाइयां, झगड़े, फितने, फसाद। उनको नुस्खा बताया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुस्खा, जिस घर में 41 दिन तक सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, अल्लाह ताला उस घर को शैतान से महफूज फरमा देते हैं। कुरान मजीद का सुनना भी सवाब। एक बंदा कहता है मेरी सारी उम्र गुजर गई, अब मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ना सीखूं। हालांकि सहाबाए किराम में से कई सहाबाए किराम ऐसे हैं जिनकी 60 उम्र हो गई है, इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने के बाद दुनिया के मामलात भी चलाए हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट, आधा घंटा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हैं। ताजिर भी बड़े बन गए, कारी कुरान भी बड़े बन गए। अपने दिल को समझाने की बात है, टाइम को निकालने की बात है। आलिम मौजूद, कारी मौजूद, इमाम मस्जिद मौजूद। दुनिया के अंदर अल्लाह ने आपको 24 घंटे दिए, हफ्ते में एक दिन आधा घंटा कारी साहब के पास बैठ जाएं। 1 साल के बाद आप वैसे कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे जैसे कि कारी साहब पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह। इरादा करते हैं कि हमने कुरान मजीद वैसे पढ़ना है जिस तरह हमारे रब ने अल्लाह के नबी पर नाजिल फरमाया है। इंग्लिश बोलने के अंदर अगर मुझसे गलती हो जाए, मैं फेल हो जाता हूँ। यूके जाना है, वो कौन सा टेस्ट होता है, आइल्स, उसकी तैयारी करते हैं। क्या है, दुनिया कमानी है। हमने बाहर जाना है, जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन दीन को पहले फोकस करें। इंग्लिश के अंदर गलती ना हो जाए। मेरे भाइयों, हम में से जितने बैठे हैं, मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता, जरा सोचें हम कि क्या हम सूरतुल फातिहा उसी तरह पढ़ सकते हैं जिस तरह के पढ़ने का हक है। कुरान मजीद को पढ़ना सीखें। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब एक बंदा है, अल्लाह मुझे कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं पढ़ना नहीं आता, पढ़ने की कोशिश करो। अगर गलत भी पढ़ जाओगे, जुबान के ऊपर अल्फाज नहीं चढ़ रहे, अगर गलत लफ्ज भी निकल गया, अल्लाह ताला तुम्हें डबल अजर नसीब फरमाएगा। पढ़ें तो सही, इसके साथ दिल तो लगाएं। कुरान मजीद मेरे और आपके दिलों की बहार है। कुरान मजीद दुनिया के अंदर भी इज्जतें और रिफतें अता फरमाता है। हमें नहीं पता इमाम मस्जिद साहब की जात क्या है, हमें नहीं पता जो हमें तरावी पढ़ाने वाले हैं उनका स्टेटस दुनिया में क्या है, हमें नहीं पता कि इनको कुरान मजीद कितना याद है, हमें नहीं पता इनके पास दुनिया की तालीम कितनी है, हमें नहीं पता इमाम काबा कौन सी यूनिवर्सिटी से फारिग है। हमें इतना पता है मुसल्ला रसूल का जो इमाम है वो हाफिज कुरान है। सारे उसके पीछे खड़े होते हैं, वो अदब और एहतमाम और वक़ार के साथ मुसल्ला रसूल पर खड़ा होता है। इस वजह से मेरी कुराए किराम से, अइम्मा मसाजिद से भी गुजारिश है, इस अमल को मामूली ना समझे। दुनिया देना ना देना ये अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह करे वो दिन आए कि जो इमाम मस्जिद हो, साथ साथ वो मुंतजिम भी हो, साथ साथ वो ब्यूरोक्रेट भी हो, साथ साथ वो दीन को दुनिया के अंदर मुसलमान जो बसने वाले उनको फायदा पहुंचाने वाला हो। कुरान मजीद का सुनना भी सवाब है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी रसूल को बुलाया और फरमाया, ए उबई बिन काब, मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी जुबान से कुरान की तिलावत सुनूं। ए अल्लाह के नबी, कुरान आप पर नाजिल हुआ है, तिलावत मैं आपको सुनाऊं।
मुझे और आपको अल्लाह के नबी ने ये बताया कि जिस तरह कुरान पढ़ना भी सवाब है, इस तरह कुरान मजीद सुनना भी सवाब है और सुन्नत रसूल है। ऐ सहाबी रसूल मुझे कुरान सुनाए। ऐ अल्लाह के नबी आप पर कुरान नाजिल हुआ। ऐ सहाबी अल्लाह ने आपका नाम लेके कहा है कि जाएं उबई बिन काब से कुरान मजीद सुने। फरमाते हैं मैंने सूरत निसा की तिलावत शुरू की और जब इस आयत पर पहुंचा ना, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, तो अल्लाह के नबी ने मुझे इशारा किया कि बस कर दो। मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये कुरान मजीद मेरे और आपके दिलों की बहार है। मक्का के वो काफिर जो सुबह को अल्लाह के नबी का कलमा नहीं पढ़ते थे, गालियां देते थे, रात के सन्नाटे के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह के अंदर कुरान की तिलावतें करते थे, ये छुप करके कुरान मजीद सुनते थे। अरब का एक बहुत बड़ा शायर, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। रोजाना शेर लिखता, बैतुल्लाह की दीवार पर लटका देता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत लिख दी, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। अरबी के अंदर 4 शेर हो तो मिसरा मुकम्मल होता है। वो कहने लगा ये मिसरे 3 हैं लेकिन बात मुकम्मल है। उसने नीचे लिख दिया मा हादा कौलुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। कुरान मजीद मेरे और आपके जिस्म के लिए भी शिफा है। काफिर भी अगर कुरान मजीद के ऊपर यकीन रखे, अल्लाह ताला उसको भी कुरान मजीद के जरिए से शिफा अता फरमाते हैं। एक सहाबी रसूल काफिले के साथ जा रहे हैं, आखिरी बात करते हैं। जाते जाते एक जगह पर पड़ाव किया, उनको कहा हमें खाना दे दो। उन्होंने कहा हम खाना भी नहीं देंगे और रात भी नहीं रोकेंगे। ठीक है जी, मर्जी आपकी। अलग से हो गए, बैठ गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उनमें से एक बंदे को किसी मूजी चीज ने काट लिया। अब वो आए, अरे भाई आपके पास कोई है टोटके वाला, दम वाला कोई बंदा है जो हमारे इस बंदे को ठीक कर दे? एक साहब रसूल कहने लगे जी है, लेकिन शर्त यह है कि जब हम दम करेंगे या जो भी करेंगे, बंदा आपका ठीक हो गया तो आप हमें रात भी रखेंगे और साथ हमें ये चीजें भी देंगे। ठीक है जी। साहबी रसूल ने दम किया। वो क्या किया आगे मैं आपको बताता हूं। वो बंदा ठीक हो गया। काफिर आदमी माल लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे। ए अल्लाह के रसूल, इस सहाबी रसूल ने इस बंदे को दम किया, बंदा ठीक हो गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला सवाल किया, वो ये किया, ए मेरे सहाबी बताएं आपने दम में पढ़ा क्या था? और हमारे क्या होता है ना, दम नहीं दसना, बस जी हम वो जो अल्लाह की तरफ से होता है ना वो ही पढ़ते हैं। हम बस अपने दिल में पढ़ लेते हैं। नहीं, इस्लाम दिल में पढ़ने का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने पूछा बताएं आपने क्या पढ़ा है? जिससे दम करवाएं उससे पूछें कि आप क्या पढ़ते हैं। बल्कि दम है ही ऊंची आवाज में, रुकिया शरिया मुंह में है ही नहीं। ये हमारे यहाँ आदत बनी हुई नहीं। जो भी दम अपने आप को भी करना है, अल्लाह के नबी अपने आप को, अपने बच्चों को कुरान मजीद के जरिए से दम करते थे। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है, तो मेडिकल साइंस भी, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि कुरान मजीद के जरिए से अल्लाह ताला कैंसर के लोगों को ठीक करते हैं। ऐसे सहाबिया आपने क्या पढ़ा? ऐ अल्लाह के रसूल मैंने जो पढ़ा है मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस आदमी को कोई भी बीमारी आ जाए अपना इलाज भी करवाए, ठीक है, जायज़ है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उस जगह पर हाथ रखकर या पानी के ऊपर सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़े, अल्लाह ताला उसको उस बीमारी से नजात नसीब फरमाएंगे। मैंने 2 मौजू बयान किए मेरे भाइयों। कुरान मजीद मेरी और आपकी बेसुकूनी को दूर करने वाला, मेरी और आपके लिए बाइस बरकत। कुरान मजीद का पढ़ना भी सवाब, कुरान मजीद का सुनना भी सवाब। और कुरान मजीद कभी भी किसी आदमी को गरीब नहीं करता। कभी भी कोई आदमी आप ऐसा नहीं देखेंगे जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है और वो लोगों के सामने जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहा है। अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपा ले, अल्लाह ताला उसको दुनिया में बुलंद मुकाम अता फरमाते हैं। कितनी ऐसी मिसालें हैं। हजरत उमर का कौल फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। मैं इस वजह से बयान नहीं कर रहा कि हमें थोड़ा बहुत कुरान मजीद पढ़ना आता है, सिर्फ एक दर्द एहसास है कि अल्लाह ताला करे ऐसा दिन भी आए, ऐसा वक्त भी आए कि इस इलाके के लोगों में सबसे ज्यादा हाफिज़ कुरान बच्चे हों। इंशाअल्लाह कहें हाफिज़ कुरान भी हों, डॉक्टर भी हों, हाफिज़ कुरान भी हों, सियासी भी हों, वकील भी हों, लेकिन हाफिज़ कुरान 10 सिपारे 5 सिपारे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाई जितनी देर तक पूरा नहीं करेगा उतनी देर तक हमने छोड़ डाले। और मार कुरान मजीद की तालीम में बिल्कुल ऐसे जैसे ये ज़हर कातिल। अल्लाह के नबी सबसे बड़े मुअल्लिम, मेरे नबी ने किसी को उफ तक भी नहीं देखा। और हम कहते कि नहीं जी मार तो बगैर तो फिर बच्चा नहीं ना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ वालिद को इजाजत है कि वो अपने बच्चे को मारे। किमें? इस वजह से कि तूने फजर की नमाज के साथ क्यों नहीं पढ़ी। वालिद को इजाजत है कि मारे, नमाज नहीं पढ़ता 10 साल से ऊपर हो गया तो मारे, ज़रब करे। लेकिन कुरान मजीद की तालीम के लिए सख्ती करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई अम्मार भाई, इनकी मार साहब की और उनके भाइयों की बड़ी मेहनत है और उनकी टीम की। अल्लाह ताला इन सब की मेहनत और मोहब्बत कबूल फरमाए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तकरीबन 2 साल में ये चीज़ खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इसमें आबादी के अंदर हिस्सा डालने की तौफीक नसीब फरमाए। जैसे कि उन्होंने सारा तारुफ करवा दिया है, हमें आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दें, लेकिन दीन की तालीम के लिए अपने बच्चे को आप हमारे हवाले कर दें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से हमारी दुनिया और आखिरत सारी की सारी संवार देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह हम वितर अदा करते हैं और आप अहबाब का, खासकर मार अब्दुल्ला साहब का, महरत औरमान साहब का, अब्दुर्रहमान साहब का, सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। जो माएँ बहनें तशरीफ़ लाएँ, जो आप अहबाब सोसाइटी वाले तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। रमज़ान की रातें हैं, आज से ये इरादा लेके जाएं कि हमने रोज़ाना कुरान मजीद की एक आयत पढ़नी भी है और पढ़ना सीखना भी है और उसका तर्जमा भी पढ़ना है। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, हाथ खड़ा कर सकते हैं इंशाअल्लाह कि हमने एक आयत, सिर्फ एक आयत हमने कारी साहब के पास बैठ के पढ़नी है, सीखनी है बस, और सुन लेनी है। यकीन माने ये 1 साल तक 365 आते हो जाएंगे और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन 2-2, और जिस दिन रमजान हो उस दिन रोजाना 15 आए इंशाअल्लाह। और जब रमजान में आप उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, तो उस वक्त बड़ी बड़ी आयतें, उधर बड़ा मजा होता है जी। उधर किसी को कोई पता नहीं होता, हल्के में जाके बैठ जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देते हैं और जो उस्ताद होते हैं वो उनकी तस्हीह करनी शुरू कर देते हैं। सऊदी हुकूमत ने बाकायदा उस्ताद मुकर्रर किए हुए हैं, हर 10 बंदों के अंदर एक उस्ताद हो। तहज्जुद के वक्त वहां पर हलकात कुरानियां फैले होते हैं, जो भी जाए पढ़े, सीखे और बगैर फीस दिए दुआ कर दे। अल्लाह ताला हम सब का आना बैठना कबूल फरमाए।